नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भूपेंद्र मोटिवेशन एंड बिजनेस में। आज मैं आपको सिर्फ नाम एक रहेगा, बिजनेस आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक नाम से, एक प्रोडक्ट से आप दसों तरीके के बिजनेस कर सकते हैं। शायद ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बट आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि एक बिजनेस से, एक नाम से कितने सारे बिजनेस किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ से सिर्फ मैं आइडियाज़ आपको दे सकता हूँ। न्यू आइडियाज़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ, आपको नए नए आइडिया रिसर्च करके देता रहता हूँ। बस यही मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आपको हाथ पकड़ के बिजनेस नहीं करवा सकता और ना ही आपको बिजनेस करने पर मजबूर कर सकता हूँ। बिजनेस बहुत सारे दुनिया में है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिससे आप स्टार्ट कर देंगे, जिस बिजनेस की वजह से आपकी जेब में कुछ पैसे या कुछ मनी अर्न होने लगेगी, कुछ डॉलर्स आने लगेंगे, समझ लीजिए वही बिजनेस ज़बरदस्त बिजनेस है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप कोई भी हो बिजनेस स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। जैसा कि काफ़ी लोग हमारे वीडियोस पे आते हैं जो है और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हम वीडियो को लाइक करते हैं और बताते हैं कि सर आपकी वजह से जो है मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आप भी एक कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आखिर वो कौन सा नाम है, बगैर टाइम गंवाए मैं आपको बता देता हूँ। बट जो देखिए बिजनेस आइडियाज़ तो शायद हर जैसे मैं बताऊंगा आपको नाम सुना लगेगा कि हाँ शायद ये मैंने नाम सुना है। लेकिन मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप कहीं भी जाते हैं, रास्ते में अगर ट्रेवल कर रहे होते हैं और आप कहीं उतर करके जूस पीते हैं तो कहीं का टेस्ट आपको दूसरी तरीके का लगता है, कहीं का टेस्ट आपको दूसरी तरीके का लगता है। कहीं का आप जैसे ब्लैकबेरी खाते हैं, कोई फ्रूट्स खाते हैं, कहीं का टेस्ट दूसरी तरीके का लगता है, कहीं का टेस्ट दूसरी तरीके का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कुछ अलग से मिलाया जाता है और वो फ्लेवर, वो टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वहाँ की आप तारीफ़ करते हैं। तो बिजनेस एक ही होते हैं लेकिन उसको बदल तरीके से लोग करते हैं, उसका तरीका चेंज करके लोग उसे करते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका नाम लिया जाता है, उनके पास लोग ग्राहक जाते हैं और उनके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है। और कुछ लोग होते हैं जो उनके पास बहुत सारा आइटम्स होता है बट उनके पास कोई नहीं जाता और उनकी हमेशा लोग बुराई ही करते हैं। तो बिजनेस नाम बदल के कुछ अलग मिला करके ही काम करना ही बिजनेस है। तो जो जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ, बिजनेस का नाम है कपड़ा। अब कपड़े को किस तरीके से मैं यहाँ पर लगभग 8 से 10 तरीके बताऊँगा। तो 8 से 10 तरीके को आप जो है उसे कन्वर्ट करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। आपने एक कपड़ा शॉपिंग मॉल में टंगा हुआ देखा होगा, जो मॉल में टंगा हुआ होता है उसकी कीमत प्राइस क्या होती है, 599 कम से कम। और वही कपड़ा अगर ठेले पे होता है तो वही 120 या 130 का मिलता है। क्या रीज़न होता है? रीज़न वहाँ पर ये होता है क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचता है और ये यहाँ पर पहुँचता है, बस और कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। उस पर बहुत सारे चार्जर लगे होते हैं, एसी का चार्जर, बिजली का बिल, पंखे का बिल, वाटर का बिल, लोगों की सिक्योरिटी का बिल, बिल्डिंग का बिल। बट जो आप ठेले पे खरीदते हैं वहाँ पर कोई बिल नहीं होता। आपने एक टी शर्ट देखी होगी जिसकी प्राइस 75 रुपये होती है, बट जब उस टी शर्ट को प्रिंटिंग लैब में जाती है और उस पर प्रिंट करके उसे मार्केट में उतारा जाता है तब उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, 250 रुपये। कपड़ा तो सेम है, बस कॉस्ट कहाँ से बढ़ गई, प्रिंट की लैब से। एक जीन्स पैंट जब वो फैक्ट्री से निकलती प्लेन बिल्कुल, और वो जब निकलती, कपड़ा नाम एक ही है, कपड़ा एक ही है। अब वो जीन्स पैंट जब फैक्ट्री से निकलती है तब वो क्या रेट होता है, उसका रेट होता है 134 से 135। टॉप क्लास की अगर कार्गो जैसे जींस की बात की जाए तो 400 से 500 रुपये। बट जब वो मार्केट में आती तब लोग उस पर स्टिकर्स लगाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं, घुटने पे स्टिकर्स लगाते हैं, हाथों में स्टिकर्स या जो है बैक साइड स्टिकर्स लगाते हैं। फिर उस पर कुछ कटिंग्स दी जाती हैं, उसमें कुछ डिजाइंस बनाई जाती है, जिसकी वजह से उस जीन्स की कीमत कितनी हो जाती है, उस जीन्स की कीमत 2000, 2500, 4500 इस तरीके से हो जाती है। मैं आपको बताने और समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि बस आपको सादा कपड़ा खरीदना है और उस पर जो है अपनी डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर देना है। एक रोल जब आप खरीदने जाते हैं कहाँ पे, एक कपड़े की दुकान पे पैंट शर्ट के लिए, तो वही कपड़ा आपको 134 से 135 या फिर 200, 250 या 300 रुपये तक आपको मिलता है। बट अगर उसी रोल को, उतने ही कपड़े को जब आप खरीद करके और उसकी कढ़ाई कर देते हैं
उस पर कुछ डिजाइनिंग कर देते, उस पर कढ़ाई कर देते, तो उसी रोल की कीमत जो है हज़ारों में हो जाती है। उसी रोल की कीमत हज़ारों में हो जाती है। एक चीज़ और मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, एक कप जब आप साड़ी खरीदने जाते हैं, उस साड़ी की प्राइस होती है, जैसे सिलिकॉन की साड़ी लेने जाते हैं, प्लेन आप साड़ी खरीदने जाते हैं 200 से 250 रुपये में आपको मिल जाती है। लेकिन जब उसी साड़ी पर कढ़ाई करते हैं आप, कढ़ाई करने के बाद जब उस साड़ी को मार्केट में लाया जाता है, तो उस साड़ी की कॉस्ट होती है 2500 से 5000 से भी ऊपर, 15,000 20,000। किस चीज़ की कीमत होती? सिर्फ उसकी कढ़ाई की कीमत होती। कपड़े की कोई कीमत नहीं होती, वजनाई की कीमत होती कि इसमें जो है, इसमें जो क्या हुआ है, इसकी कढ़ाई ये 5 किलो की साड़ी है, 7 किलो की साड़ी है। आपने लहंगा चुनरी का नाम भी सुना होगा। लहंगा चुनरी पहले तो सिंपल सलवार कुर्ते की जैसा होता है, बट उस पर कढ़ाई करने के बाद जब उसे नया लुक दिया जाता है, तब उसकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ करके 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 रुपये तक पहुंच जाती है। उसी पैंट के कपड़े का आप यूज करके एक पैंट बनवाते हैं, और उसी पैंट के कपड़े का यूज करके आप कोट बनवा लेते हैं। उस सिचुएशन में उस कपड़े की कॉस्ट, उसकी कपड़े की कीमत हो जाती है जा कर के 7,000 से 8,000। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते। आप मार्केट से कोई भी सस्ता कपड़ा उठा लीजिए, कोई भी सस्ता कपड़ा उठा लीजिए, डिजाइनिंग कुछ भी आप देखिए। मैं ये बता देता हूँ, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप कोई भी कुछ भी आप गोल गोल बना दीजिए, आप उसी गोल गोल बना देंगे, कुछ भी बना दे। मैं आपसे कह दूं कि ऐसा करिए, आप एक गोल बनाइए, चक्र बनाइए गोल, और उसमें 4 5 6 खाने काट दीजिए, फिर उसमें जो है खड़ी लकीरें डालिए, कोई भेड़ी लकीरें डालिए। फिर मैं आपसे कहूँ कि सेम इसी तरीके का एक और बनाइए। इसे देख करके आप नहीं बना पाएंगे। तो डिजाइन कैसी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो डिज़ाइन किसी कपड़े में बनी हो उसी डिज़ाइन को आप बनाएं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन यानी इसका कोई भी वो नहीं है, किसी को क्रेडिट नहीं मिल सकता डिज़ाइन का कि कौन सा आदमी कौन सी डिज़ाइन कैसी बना रहा है। बट ये ज़रूर मायने रखता है कहाँ पर बनाई जा रही है। किसी भी डिज़ाइन को अगर आप बगल में बना देते हैं तो शायद उसे कोई नहीं देखेगा, वो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी डिज़ाइन को आप कंधे पे बनाते हैं, पीठ पे बनाते हैं, फ्रंट साइड में बनाते हैं, बैकवर्ड साइड में बनाते हैं, जहाँ पे लोगों की नज़र पड़ती है, तो उस डिज़ाइन को सभी लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के कोई भी 100-150 का कपड़े लाइए और उस पर डिजाइनिंग करके, इस तरीके से कई सारे डिजाइनिंग के तरीके हैं। कपड़े पर डिजाइनिंग, धागे से डिजाइनिंग करो, मूंगा से डिजाइनिंग करो, डायमंड से डिजाइनिंग करो। डायमंड वो नहीं, डायमंड जो करोड़ों में आता है, मतलब जो किलो में आता है। इस तरीके के कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टिकर्स चिपकाओ, उस पर कटिंग बनाओ, उस पर फोल्डिंग करो, उससे जो पैकिंग करो। 100-150 के कपड़े आते हैं, उसे खरीद करके पैकिंग करके मार्केट में सेल करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों करोड़ों दोस्त कमा सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।